सभी लोगों को जय माता दी। आज आपके साथ एक डुप्लेक्स जो घर है उसका मैप शेयर करने जा रही हूँ और इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं। और ये जो डुप्लेक्स है मैंने यहाँ पर वास्तु विजिट किया था और जब इस मैप को 16 दिशाओं पर रख कर देखा गया, ये 16 दिशाएं यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो यहाँ क्या क्या गलतियाँ निकल कर सामने आई। जो लोग वास्तु को थोड़ा बहुत जानते होंगे उनको तो समझ आ ही गया होगा, लेकिन जो नहीं जानते उनको बता दूं, ये डुप्लेक्स हाउस जो है बहुत ही छोटे प्लॉट पर बना हुआ था, जिसमें सिर्फ एक कमरा, किचन, टॉयलेट, बाथरूम की ही जगह थी। वो भी प्रॉपर, मतलब एक साइज नहीं कह सकते कि एक एवरेज साइज था, बहुत ही छोटा कह सकते हैं कि एक बड़े प्लॉट में से पता नहीं कितने प्लॉट छोटे छोटे काट कर डुप्लेक्स बनाए गए थे। तो ये वाला जो डुप्लेक्स हाउस है ये मैंने जाकर इसको देखा था और जब इसका मैप हमने निकाला और उसके बाद में क्या सामने आया वो आप देखिए। यहाँ पर पहले मैं बता दूं कि ये बहुत छोटा प्लॉट है, इसका साइज़ नहीं बताऊंगी क्योंकि किसी का साइज़ बताने से आपके साथ मैच नहीं करेगा। साइज़ बताना हमारा काम नहीं है, हम आपको सिर्फ वो चीज़ दिखाना चाहते हैं जिसको देखकर आप अपने प्लॉट का हर एंगल से निरीक्षण कर सकें। तो ये एक बहुत छोटा प्लॉट है और इसकी जो एंट्री है वो यहाँ से है। और जब इसके बाद हम घर के अंदर यहाँ से प्रवेश करेंगे तो ये हमारा रसोई घर आ जाता है जो बाइब की तरफ बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा छत पे जाने के लिए जीना यानी सीढ़ियाँ हैं। एक रूम ये वाला है और एक बहुत ही छोटा सा रूम बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई थी। बहुत छोटा रूम है, चाहे बच्चों का मान सकते हो या पूजा घर मान सकते हो। और ये टॉयलेट, बाथरूम, और ये आप देख रहे हो ये वेंटिलेशन के लिए इतनी जगह इन्होंने खाली छोड़ी थी कि यहाँ पर हवा वगैरह आती रहे, कपड़े सुखा दें, यहाँ पर वॉशिंग मशीन वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटा डुप्लेक्स हाउस था। छत पे जाने के लिए ये सीढ़ियाँ थी और छत पर भी सेम इसी तरह का निर्माण यहाँ पर किया गया था। अब यहाँ पर जैसे जो सेप्टिक टैंक था वो इधर बना हुआ है। अब आपके साथ मैं शेयर करती हूँ यहाँ की कुछ गलतियाँ, जैसे कि सेप्टिक टैंक यहाँ पर होना अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा, टॉयलेट बाथरूम जो कि अग्नि कोण में आ रहा है, ये बहुत पवित्र जगह है, ये अच्छा नहीं है। ये दो जगह तो बहुत ही अपवित्र हो गई क्योंकि साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण में सेप्टिक टैंक आना सबसे बड़ी आपदा लेकर आता है ये, तो इसका संकेत मिल जाता है। और रसोई घर मान लीजिए कि एक एवरेज के तौर पर अगर हम यहाँ मान भी लें कि थोड़ा बहुत चल जाएगा, तब भी ये आधा रसोई घर जो हमारा पड़ रहा है ये इस कोने में आ रहा है और इसका आधा भाग इस तरफ आ रहा है, तो ये भी एवरेज में नहीं आएगा, लेकिन हाँ काम चला सकते हैं। बस यहाँ का जो सबसे अच्छा पॉइंट अगर हम मान के चलें तो यही था कि यहाँ इन्होंने थोड़ी सी खाली जगह छोड़ी थी वेंटिलेशन के लिए। बस यहाँ का पॉजिटिव पॉइंट केवल यही था कि ये वाला एरिया थोड़ा सा इन्हें खाली मिल गया था, वो भी पता नहीं कैसे जाने अनजाने में ये इन्होंने अक्लमंदी निवादी यहाँ पर बना दिया। अब जैसे कि इन्होंने जब ये डुप्लेक्स निर्माण करवाया तो इनका सोचना ये था कि हम इस कमरे में रहेंगे, बहुत छोटी फैमिली थी, इनके अभी बच्चे नहीं थे, और इस वाले जो कमरे को रेंट पे देना चाहते थे। इनका मन था कि इस कमरे को किसी ट्यूशन टीचर को रेंट पर दे दें जो कोचिंग वगैरह लगाते हैं, और ये इसका टॉयलेट बाथरूम का गेट भी इन्होंने यहाँ से अटैच कर दिया। घर के लिए ये हो गया और यहाँ ट्यूशन की क्लासें चलेंगी सुबह से दोपहर तक या शाम तक, तो अगर उनको वॉशरूम यूज़ करना है तो यहाँ कर सकते हैं। तो इनकी ये सोच अच्छी कह सकते हैं या गलत कह सकते हैं। अच्छी इसलिए कह सकते हैं कि चलो इस छोटे से घर से इनकी कमाई हो जाएगी, क्योंकि ये लोग घर में कम रहते थे, दोनों नौकरी करते थे, तो इन लोगों को पूरे दिन घर में रहना नहीं था और इनका मन था कि जब भी कोई इंसान यहाँ पे रहेगा, काम करेगा, तो वो पूरे दिन इनकी घर की देखभाल भी करेगा और इनकी थोड़ी सी इनकम भी हो जाएगी। और इनका मन था कि नीचे अगर हमने थोड़ा सा अगर ये उठा दिया रेंट पे तो ऊपर हम रह सकते हैं। लेकिन सबसे जो ख़राब बात ये थी कि ये वाला
सेप्टिक टैंक एक तो घर के अंदर आ रहा है और दूसरा साउथ वेस्ट में आ रहा है, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा परेशानियां लेकर आता। अब इनका क्योंकि घर एक तरह से बन चुका है और इनको इसको बनाने के बाद इन्होंने जो प्लान किया था वो प्लान के अनुसार कुछ अच्छा तो नहीं हुआ। ना तो ये रेंट पे उठा और ना ही ये लोग इसमें रहने के बाद सुखी रह पाए, क्योंकि नौकरी में भी इनको काफ़ी दिक्कत आ गई और अब इस घर को ये बेचना चाह रहे थे। तो लोग कस्टमर जो थे वो आते तो थे, देखते भी थे, थोड़ा बहुत किसी को लगता था, पसंद आता भी था, लेकिन पता नहीं बात नहीं बनती थी। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो इन्होंने दूषित कर दिया ये नेगेटिव पॉइंट हो गया, ये हो गया यहाँ का सबसे ज़्यादा, ये 2 चीज़ें अपवित्र हो गई। तीसरा क्या है कि एक तो इसकी एंट्री, उसका ध्यान नहीं रखा गया, रसोई घर का ध्यान नहीं रखा गया। मतलब सीढ़ियाँ इन्होंने नॉर्थ में एक तरह से दे दी, नॉर्थ की दीवार को टच करती हुई। अगर नॉर्थ में सीढ़ियाँ बनानी भी पड़ें तो कभी भी इस दीवार को टच ना करके थोड़ा आगे से सीढ़ियों का निर्माण करें तो चल सकता है, लेकिन अगर सीढ़ियाँ इस दीवार से टच करके बनाई जाएं तो अच्छा नहीं होता है। इसी तरह बहुत मजबूरी में बहुत सारे लोग सीढ़ियाँ इस दीवार को टच करते हुए बना देते हैं, यानी ईशान कोण या पूर्व दिशा को यहाँ से डायरेक्ट सीढ़ियों का निर्माण कर देते हैं, जो अच्छा नहीं माना जाता। मजबूरी में अगर आपको सीढ़ियाँ इस दिशा में बनानी पड़े तो आप कैसे बनाओगे? आप इस दीवार का हिस्सा छोड़कर यहाँ पर बनाना शुरू करिए। इस एरिया में सीढ़ियाँ बना सकते हैं। दूसरा, इनकी जो सीढ़ियाँ हैं वो इस तरह घूमी हुई हैं, वो भी अच्छी नहीं होती हैं। अगर सीढ़ियाँ बनानी भी हैं तो ऐसे यहाँ पर ना बना के आप इन सीढ़ियों को थोड़ा सा ऐसे घुमा सकते थे, लेकिन इस दीवार से टच नहीं करना था, आगे से करना था। पहले तो यहाँ बनानी ही नहीं थी आपको। सीढ़ियों का निर्माण यहाँ चल सकता था, इस तरफ कर सकते थे। सीढ़ियों का निर्माण यहाँ से ऐसे हो सकता था, घर के अंदर से ना आकर घर के बाहर से। अब टॉयलेट बाथरूम जो यहाँ बन गए हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा वास्तु दोष है, क्योंकि ये अग्नि की दिशा है और अग्नि देवता सबसे पवित्र हैं, जो हमारी सारी पूजाओं में अग्नि को साक्षी मानकर ही सारे काम किए जाते हैं। तो अगर अग्नि कोण में टॉयलेट बाथरूम आ जाता है तो ये अपने आप में सबसे बड़ा वास्तु दोष है और इस घर में रहने वालों के जीवन में जो उथल पुथल मचती है वो सिर्फ अग्नि कोण में टॉयलेट बाथरूम की वजह से होगी। और जब ईशान कोण में टॉयलेट बाथरूम आ जाएगा तो एक तरह से ये यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो कभी तनाव मुक्त नहीं हो पाएंगे, बुरी आदतों में पड़ जाएंगे, उनको अच्छी बातें समझ नहीं आएंगी, ज्ञान की बातें उनको अच्छी नहीं लगेंगी और ना ही वो समझना चाहेंगे। घर के बच्चे तक बिगड़ जाते हैं, किसी की बात नहीं सुनते। जब हमारे ईशान कोण में टॉयलेट बाथरूम सेप्टिक टैंक आ जाता है तो पूरा घर तितर बितर हो जाता है। घर का कोई भी सदस्य एक दूसरे को मान सम्मान नहीं देता, किसी की बात नहीं सुनता है। गांठ बांध के रख लीजिए, अगर आपके ईशान कोण में टॉयलेट बाथरूम में सेप्टिक टैंक है तो आप ये परेशानी अपने घर में फेस कर रहे होंगे। इनका जो इरादा था वो बहुत अच्छा था कि यहाँ इस कमरे को हम किराए पे देकर और अपने घर की एक तरह से सेफ्टी भी कर सकते हैं और दूसरी तरह से 4 पैसे भी आएंगे। लेकिन गलती यही थी कि घर बनवाने से पहले इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर यही चीज़ यहाँ अगर अपोजिट हो जाती कि यहाँ रसोई घर हो जाता और टॉयलेट बाथरूम इधर हो जाता तो एक बार के लिए इनका घर बैलेंस हो जाता। इसमें ये था कि आपका टॉयलेट बाथरूम इस दीवार को टच ना करके इस तरह बनाया जाता और ये सीढ़ियाँ इस तरह बनाने की जगह ये सीढ़ियाँ थोड़ा आगे हटकर ऐसे बना दी जाती तब भी चल जाता, और यहाँ ना बना के सीढ़ियाँ यहाँ बन जाती तो बहुत अच्छा होता। इस छोटे से प्लॉट में भी बहुत अच्छा डुप्लेक्स हाउस बनकर तैयार होता। इन्होंने यहाँ पर छोटा सा गार्डन बनाया हुआ था, यहाँ से इनकी ज़्यादातर जो एंट्री थी वो इसी जगह से होती थी।
ये गेट बंद रहता था इनका, और यहाँ से एंट्री पूरे घर में जब तक ये खाली था तो ऐसे ही करते थे ये लोग, इसी रूम से अंदर जाते थे और इसी से बाहर आते थे। तो इनका पूरा दिन जो घर में आना जाना था वो ये ऐसे ही होता था, जो एक तरह से अच्छा नहीं माना जाता है। साउथ वेस्ट का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा था। एक तो द्वार भी आ गया था यहाँ पे, और इसी को इन्होंने मेन एंट्री बना रखा था मुख्य द्वार की। दूसरा, रसोई घर इनका आधा डिप्रेशन जोन में जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर रसोई घर होना अच्छा है इस एरिया में। ये डिप्रेशन जोन को साथ में लेकर ये रसोई घर बना था। और जो सीढ़ियाँ थीं ये इस तरह, एक तो इनका जो घुमाव था सीढ़ियों का वो गलत था, और ये इन्होंने एक अपने लिए बेडरूम बना रखा था। ये लोग यहाँ पर रहते थे, और इस कमरे को जब तक, क्योंकि कई लोग यहाँ पर, इन्होंने एक बोर्ड भी टांग रखा था यहाँ पर किराए के लिए। तो जो लोग आते थे, एक दो लोग आए थे, इन्होंने बताया कि यहाँ एक दो आए थे जो सिलाई का काम करते थे। उन्होंने यहाँ पर सिलाई वगैरह का काम भी खुलवाया था 1-2 महीने, लेकिन हर समय लोगों की भीड़ आना जाना लगा रहता था और गंदगी बहुत होती थी इनके घर में। हर समय कपड़े सिले जाते थे तो कपड़ों की जो कतरन होती है वो बिखरी पड़ी रहती थी, तो धूल मिट्टी बहुत रहती थी। तो इन्होंने इसको खाली करवा दिया, और फिर इन्होंने सोचा कि यहाँ पर कोई ट्यूशन टीचर आए वो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके लिए इन्होंने इसको रेंट पे देने का सोचा, और बोर्ड लगाया हुआ था, लोगों को बोल के भी रखा हुआ था। तो ये प्लॉट था तो बहुत अच्छा, क्योंकि इसकी जो शेप थी ये भी बहुत अच्छी थी, और इसमें कई चीज़ें बहुत अच्छी मिल रही थी। जैसे अग्नि कोण में किचन के लिए बहुत अच्छा एरिया मिल रहा था। शान में इनको एक जगह खाली मिल गई। दूसरा, ये पूजा घर यहाँ बना सकते थे। इन्होंने जो गड़बड़ कर दी वो सीढ़ियाँ और टॉयलेट, बाथरूम और किचन को लेकर ज़्यादा गड़बड़ कर दी, और सबसे बड़ी गड़बड़ सेप्टिक टैंक की वजह से हो गई थी। तो अगर आप भी इसी तरह का घर बनाने की सोच रहे हैं, या आपने भी एक माइंड में पॉइंट बना लिया है कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें होंगी, तो आप ध्यान रखिए, इस एरिया को खुला रखिए। जैसे कि यहाँ खुला है, यहाँ पूजा घर बना लीजिए। ये टॉयलेट बाथरूम की जगह रसोई घर बनाने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और टॉयलेट बाथरूम बनाना है तो उसके लिए ये जगह अच्छी है। लेकिन इसके भी आप ये वाला जोन जो आता है ना, इस जोन को लेते हुए बनाइए टॉयलेट बाथरूम। यहाँ पर जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है उसमें मत बनाना, क्योंकि जब हम इसको 16 दिशाओं से मार्क करेंगे तो इनका क्या है, जो रसोई है वो डिप्रेशन जोन में आ रही है, जो कि ये टॉयलेट के लिए बहुत अच्छी है। और जो मुख्य द्वार है इन्होंने एक इधर बनाया हुआ है जो प्लॉट का, और जो यहाँ पर एंट्री थी इसको बंद कर रखा था, और ये एंट्री इन्होंने खोल रखी है। तो ऐसी गलती मत करिए। पश्चिम दिशा की तरफ भी हमने आपको कई बार बताया है कि आपको कहाँ द्वार बनाना है, तो आप उसी पद पर अपने घर का मुख्य द्वार बनाइए। और सेप्टिक टैंक बनाने की यहाँ पर भूल मत करना। सेप्टिक टैंक यहाँ पर बहुत अच्छा होता है, इसके अंदर पहले नहीं बनाना चाहिए, गलती से भी ध्यान रखिए। बहुत सारे घरों में घर के अंदर होता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। अगर घर के बाहर आप यहाँ बना देते हो तो एक बार के लिए आपको बढ़िया रहेगा, फ़ायदा करेगा, लेकिन नुकसान नहीं करेगा। जितना सेप्टिक टैंक यहाँ पर नुकसान करता है उतना सेप्टिक टैंक कहीं और नुकसान नहीं करेगा। यानी कि ये जगह मैं बता रही हूँ, इन जगहों पर सेप्टिक टैंक सबसे ख़तरनाक होता है। ये देखिए सेप्टिक टैंक, ये सारी जगह यहाँ से यहाँ तक पूरा अच्छा नहीं होता है। और दूसरा यहाँ पर अच्छा नहीं होता है। तीसरा, नॉर्थ वाली जगह पर बोरवेल बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ सेप्टिक टैंक अच्छा नहीं है। अगर सेप्टिक टैंक बनाने के लिए आपको नॉर्थ में कहीं जगह मिलती है तो नॉर्थ वाले प्रॉपर एरिया को छोड़ के आप थोड़ा सा हटकर इस तरफ बना सकते हैं। लेकिन नॉर्थ में, शान में, दूसरा अग्नि में,
साउथ के किसी भी एरिया में सेप्टिक टैंक नहीं बनाना चाहिए। अब आपको क्लियर हो गया डुप्लेक्स हाउस बनाते समय क्या याद रखना है, और मुझे पूरी उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ भी आई होगी।